अगर आज आपसे कहा जाए कि ऐसी 3 छोटी दुआएं हैं जिन्हें आप चलते फिरते पढ़ें तो अल्लाह तालीज़ आपकी ज़िंदगी की तंगी और परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज दुनिया के करोड़ों लोग माल के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन सुकून नहीं पा रहे। लोग हंस रहे हैं मगर अंदर ही अंदर रो रहे हैं। किसी के बैंक में करोड़ों रुपए हैं लेकिन रात को नींद नहीं। किसी के पास बड़ा घर है लेकिन ख़ानदान में खुशी नहीं। कोई मुआशरे में इज्जत वाला है मगर दिल में बेसुकूनी है, क्योंकि इंसान दुनिया की हर चीज़ तलाश कर रहा है मगर उस रब को भूल रहा है जो हकीकी सुकून का मालिक है। अल्लाह तालीज़ ने कुरान पाक में फरमाया, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सूरह राद आयत 28। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी की हकीकी सच्चाई है। आज इंसान मायूस, अफसुर्दा और परेशान है क्योंकि इंसान अल्लाह के जिक्र से दूर हो गया है। हालांकि जब एक मोमिन अल्लाह को याद करता है तो उसके दिल में ऐसा सुकून उतरता है जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे अफजल है? फिर फरमाया, वो अल्लाह का जिक्र है। सुनने तिरमिज़ी। ज़रा सोचें, आज लोग कितनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया पर घंटों वक्त गुजर जाता है लेकिन अल्लाह के लिए चंद मिनट भी नहीं निकाले जाते। हालांकि इंसान की ज़िंदगी चंद अज़कार के ज़रिए बदल सकती है। आज मैं आपको ऐसी 3 दुआओं के बारे में बताऊंगा जो बहुत छोटी हैं मगर उनका असर गैर मामूली हो सकता है। पहली दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, मतलब ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। इंसान होने के नाते हम सब गुनाह करते हैं, कोई अलानिया, कोई छुप कर, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोग गुनाह करने के बाद भी अल्लाह की तरफ वापस नहीं आते। हालांकि अल्लाह सबसे ज़्यादा उस बंदे से मोहब्बत करते हैं जो अपनी गलती मानकर उनके पास आंसुओं के साथ लौट आता है। अल्लाह तालीज़ ने कुरान में फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। सूरह ज़ुमर आयत 53। देखिए, शैतान पहले इंसान से गुनाह करवाता है, फिर कहता है कि तुम्हारे इतने गुनाह हो चुके हैं कि अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मगर अल्लाह फरमा रहे हैं, ना उम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती करने के बाद कहा था, रब्बना ज़लमना अनफुसना, यानी ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। सूरह आराफ आयत 23। इस दुआ के अंदर एक बंदे की हकीकी पहचान मौजूद है। बंदा गलती करेगा मगर वो अल्लाह के दरवाजे को नहीं छोड़ेगा, वो दोबारा वापस आएगा। जब आप अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कहें तो सिर्फ ज़बान से ना कहें, दिल से महसूस करें। ये सोचें, ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैंने गलती की है, आपके सिवा मुझे मुआफ़ करने वाला कोई नहीं। इंसानों की अदालत में मुजरिम खड़ा हो तो लोग नफ़रत करते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार बंदा आंसुओं के साथ खड़ा हो तो अल्लाह खुश हो जाते हैं। दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, मतलब ए अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा। आज दुनिया में सबसे बड़ी परेशानियों में से एक रिज़्क़ की फ़िक्र है। किसी के पास नौकरी नहीं, किसी का कारोबार बंद है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। लेकिन एक मोमिन जानता है कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। अल्लाह तालीज़ फरमाते हैं, तुम्हारा रिज़्क़ आसमान में मुकर्रर किया जा चुका है। सूरह ज़ारियात आयत 22। इंसान समझता है कि रिज़्क़ सिर्फ माल है, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि सेहत रिज़्क़ है, सुकून रिज़्क़ है, नेक औलाद रिज़्क़ है, ईमान रिज़्क़ है, अच्छा ख़ानदान रिज़्क़ है। बहुत से मालदार लोग भी खुश नहीं होते और बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिनके घरों में सुकून है, क्योंकि अल्लाह की दी हुई बरकत ही असल दौलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इंसान अपना मुकर्ररा रिज़्क़ पूरा किए बगैर नहीं मरेगा। सुनन इब्ने माजा। इसलिए हराम रास्ते से नहीं बल्कि हलाल तरीके से रिज़्क़ तलाश करें, क्योंकि हराम कमाई वक्ती खुशी दे सकती है मगर कभी सुकून नहीं देती। आज लोग जल्दी मालदार बनने के लिए सूद, रिश्वत, धोखा, झूठ और लोगों के हुकूक मारने जैसे गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, फिर भी सुकून नहीं पा रहे, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी में कभी बरकत नहीं होती। तीसरी दुआ है अल्लाहुम्मा अरहमनी, मतलब ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह की रहमत के बगैर इंसान एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता।
हम सांस ले रहे हैं ये रहमत है, हम सेहतमंद हैं ये रहमत है, खानदान है, पनाह है, खाना है, ये सब रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का अमल उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा बल्कि अल्लाह की रहमत ही जन्नत का सबब बनेगी। सही बुखारी। जरा सोचें हम कितना गुरूर करते हैं, हालांकि अल्लाह की रहमत के बगैर हम कुछ भी नहीं। एक इंसान करोड़ों रुपए का मालिक हो सकता है, मगर अगर उसके दिल में बेसुकूनी हो, औलाद नाफरमान हो, खानदान टूट जाए तो वो खुश नहीं। और एक गरीब इंसान भी अल्लाह की रहमत की वजह से सुकून से सो सकता है, क्योंकि सुकून का मालिक अल्लाह है। इसलिए रोज़ाना चलते फिरते ये 3 दुआएं पढ़ें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा अरहमनी। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं। पहली दुआ में मग़फ़िरत, दूसरी दुआ में रिज़्क़ और तीसरी दुआ में रहमत। इंसान की ज़िंदगी में इससे बड़ी ज़रूरत और क्या हो सकती है। आज के मुआशरे में लोग सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं, मगर अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक्त नहीं निकालते। लोग फजूल बातें करते हैं, गीबत करते हैं, झगड़े करते हैं, मगर अगर यही ज़बान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होती तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। अगर आप बाकायदगी से ये दुआएं पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। दिल में सुकून आएगा, नमाज में दिल लगेगा, मायूसी कम होगी, अल्लाह पर भरोसा बढ़ेगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे, ज़िंदगी में बरकत आएगी और सबसे बड़ी बात, आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। याद रखें, दुनिया की हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी, माल, घर, गाड़ी, इज्जत सब पीछे रह जाएगा, मगर अल्लाह का जिक्र कभी ज़ाया नहीं जाता। क़यामत के दिन यही जिक्र आपकी निजात का सबब बन सकता है। इसलिए आज ही फैसला करें कि अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखेंगे। शायद आप आज तकलीफ़ में हैं, शायद लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, शायद आप परेशानियों में डूबे हुए हैं, लेकिन अगर आप अल्लाह को मजबूती से थाम लें तो एक दिन अल्लाह ही आपकी ज़िंदगी के अंधेरे दूर कर देंगे। आइए आज ही से हम सब इन 3 दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा अरहमनी। अल्लाह तालीज़ हमें कसरत से ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, दिलों को सुकून अता फ़रमाएँ, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाएँ और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाएँ। आमीन। आपके ख़याल में क्या हम दुनिया की मसरूफ़ियात में अल्लाह के ज़िक्र से बहुत दूर हो चुके हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ।